हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ी सी असगर से रिलेटेड। वो जो लास्ट टाइम एक शोशा उठा था और मैंने भी उस पर बात की थी कि असगर इन पाकिस्तान अगेन, आखिर ऐसा क्यों किया गया, इस पर थोड़ी सी बात करूँगी। कुछ वीडियोज़ ओल्ड मेरी नज़रों के सामने से गुजरी हैं और मैं सितारा के जो ओल्ड वीडियोज़ हैं उन पर बात कर रही हूँ। आप सब ने देखा है, कभी मेरे रिकमेंडेशन में आती हैं, कभी मैं खुद स्क्रॉल करके सर्च करती हूँ सितारा का चैनल, ताकि मैं कुछ चीज़ें जो है ना, मतलब मेरा एक उस पर रहता है कि मैं उस पर रिव्यू कर रही होती हूँ, तो मुझे जहाँ पर लगता है तो मैं उसको स्क्रॉल करके चेक ज़रूर करती हूँ। तो साथ ही साथ कुछ जो सलमा हैं उनकी वीडियोस भी मेरी नज़रों के सामने आई है। बहुत सारे चैनल्स जो हैं उन्होंने वीडियोस को अपलोड किया हुआ है। गो के सलमा अपनी तमाम तर चीज़ें डिलीट करके चली गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चीज़ एक बार आ जाती है तो फिर वो पत्थर पर लकीर हो जाती है। आप अपनी नाक रगड़ते रह जाएं, बट वो चीज़ें यहाँ से डिलीट नहीं होती। बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े स्कैंडल्स आए, क्या वो चीज़ें आज तक डिलीट हो पाई? नहीं हो पाई। इसलिए कोशिश करें कि जो अपनी ज़िंदगियाँ हैं ना, उसको इस तरह से सोशल मीडिया पर बदनाम करके कुछ भी हासिल ना करें, क्योंकि आपके हिस्से में सिवाय ज़िंदगी बदनामी के और कुछ आएगा नहीं, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आपने सामने वाले को डिफेम किया, नहीं बल्कि आप खुद भी डिफेम हुए और आपका घराना खुद भी बदनाम हुआ। खैर जी, बात करती हूँ। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में। जब सितारा साजिद का कराची का ट्रिप लगा, वो कि मुझे लगता है उस ट्रिप में बहुत सारी बिजनेस डील सितारा ने की है और सितारा यूं ही उठकर कराची नहीं चली गई थी। सितारा महज व्लॉग बनाने कराची नहीं गई थी। जिस तरह एक बॉस साहब थे, मुझे लगता है कुछ चीज़ें जो है ना, जो बैंकर्स हैं, जो बैंक्स हैं स्पेशली पाकिस्तान के, वो आपको लोन्स देते हैं घर के लिए, कार के लिए, बहुत सारी डिफरेंट उनके पास ना एक कैटेगरी होती है। और अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो एक मतलब आपका बिजनेस सेटअप है, उसको देखते हुए फिर बैंक आपको लोन ग्रांट करता है। हो सकता है कुछ इस तरह की चीज़ों सितारा ने, जो एक बॉस साहब हैं उनके साथ एक मीटअप किया हो या जो भी सिलसिला रहा हो, क्योंकि हर चीज़ तो वो नहीं बताएगी। तो मुझे लगता है ये वाला मामला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक सितारा का फेस है उस पर बहुत ज़्यादा क्लियर चेंज नज़र आ रहा है ना। उसकी चिन बहुत ज़्यादा इन्हांस नज़र आ रही है, फेस जो है वो स्लिम लग रहा है, ओवरऑल सितारा भी स्लिम लग रही है। अब पता नहीं ये फ़िल्टर्स का कमाल है, लेकिन नहीं, फ़िल्टर्स का कमाल होता तो कराची जाते ही ये कौन सा स्पेशल फ़िल्टर है जो ऑन हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स जो हैं वो सितारा ने लिए हैं। तो मुझे लगता है सितारा, अगर आपने ट्रीटमेंट्स लिए हैं ना, तो फिर आप उसको बताइए, मतलब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स ले रहे होते हैं, फिलर्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, तो वो आकर के बताते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह से लिया है, इसका जो है ये साइड इफ़ेक्ट है, आपको लेना चाहिए, आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल जो हमारी ख़वातीन है ना, वो बहुत ज़्यादा इस तरफ जा रही हैं। तो जो लोग अपनी लाइफ में ये चीज़ें कर रहे हैं, गो कि हमारे दीन में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इख्तलाफी हैं, जिसको मैं यहाँ पर बहस उसके बारे में नहीं करना चाहती, उसको ज़ेरे बहस लेकर नहीं आना चाहती। लेकिन फिर भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं तो डू शेयर, बताएं और अपनी ऑडियंस पर अपना ट्रस्ट जो है वो बहाल करें, है ना। क्योंकि सितारा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर और ऑब्वियस हैं, और कहते हैं ना, आँख बंद कर लेने से हक़ाइक़ तो नहीं छुपते। तो मेरे ख़्याल में सितारा आपको शेयर करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये करना चाहती हूँ कि सितारा साजिद जैसे ही गए कराची ना, तो मीनवाइल वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया कि जो असगर है वो आया हुआ है बिज़नेस के सिलसिले में पाकिस्तान, और इस तरह से है, और वो नैना जो है, मतलब ये तमाम तर सिलसिले, एक मीटअप और ये तमाम तर राब्ते ज़ाब्ते हो रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें, मुझे लगता है कहीं ये चीज़ें जो हैं वो अगेन सितारा को डिफेम करने के लिए तो नहीं थी। मतलब देखें, जो सितारा के पीछे एक सिलसिला है ना डिफेमेशन का, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। देखें, एक इंसान है ना, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं मंजर आम पर,
स्कैंडल्स भी आते हैं, लेकिन हमारे लोगों का एक मिजाज है कि वो सामने वाले का जीना बिल्कुल हराम कर देते हैं। कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है लोगों की ख़ताएं, लेकिन जो इंसान है वो लोगों का जीना हराम कर देते हैं। और हमारे दीन में पता है क्या कहा गया है, अगर तुम नेकूकार हो ना तो खुदारा अपनी नेकी को अपने लिए तकब्बुर का बाइस मत समझना। मतलब तुम अगर किसी मामलात में अच्छे हो, किसी गुनाह से बचे हुए हो, तो तुम बहुत सुपीरियर हो। तुम अपने तय ये डिसाइड मत कर लेना, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जो है ना वो इस चीज़ पर कादिर है कि किसकी नेकी उसके आगे मकबूल है और किसकी नेकी उसके आगे रद्द है ना। कोशिश करो अच्छे राह पर चलने की, लेकिन अपनी नेकी को अपने लिए कवच मत बनाओ, अपने लिए शील्ड मत बनाओ। ये सारी बातें इतनी बारीकी की है ना कि जो मुझे लगता है कि हम सब, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। और अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम अपने मामलात में बहुत ज़्यादा खरे हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही सितारा साजिद का कराची का ट्रिप लगा, सितारा के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। इससे पहले सितारा दुबई गई थी, वहाँ पर उसका शौहर था, साथ में बीबी डीडी भी थे। उस टाइम भी कितनी एक गलत तरीन चीज़ें उसके साथ मंसूब की जा रही थी, उसको लेकर किस तरह के स्कैंडल्स बनाए जा रहे थे। खुदा ना करे, अल्लाह माफ़ करे, जैसे सितारा ना हो गई, कोई पता नहीं क्या चीज़ हो गई। मुझे बहुत उस टाइम भी दुख हुआ था। देखें, किसी के लिए भी बात करें ना, वो तमाम तर चीज़ें दिल आज़ारी का सबब हैं। जब तक आप चीज़ों को खुद विटनेस ना कर लें, जो भी चीज़ आई है उसकी ट्रांसपेरेंसी पर, उसकी शफाफियत पर आप अपना पूरा इत्मीनान ना कर लें, उससे पहले आप किसी को ना इस तरह से क्वेश्चन नहीं कर सकते, इस तरह से कॉल आउट नहीं कर सकते। एक तरीका होता है बात करने का, उस तरीके को क्रॉस नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर अल्लाह जो है ना वो तमाम तर मामलात को देखने वाला है। हमें इख्तियार ही नहीं है ना किसी को इस तरह से रगड़ने का, किसी को इस तरह से रगड़ा देने का। खैर एनीवेज, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जैसे ही सितारा साजिद कराची आए थे तो वैसे ही असगर की एंट्री का शोर उठ चुका था। खैर जनाब, असगर जो है वो जिंदगी खुद भी सवालिया निशान बन गया है। उसको क्या लगता है कि उसकी इज्जत है? नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। वो एक मशकूक शौहर, एक मशकूक मर्द के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जाता है। और मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पर कि जो मतलब खुद इस तरह से किसी भी ऐसे मर्द के साथ अपनी बीवियों के साथ मिलते हैं। मतलब क्या अगर वो मिलते हैं तो जो भी स्टोरी सलमा लेकर आई थी उस पर यकीन करने के बाद अपने अंदर इतना हौसला रखते हैं जो यहाँ पर हमारे लोग हैं। मतलब हम सब भी एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या हमारे घर के जो हमारे भाई, बाप, बेटा या शौहर है वो इस तरह करेगा कि कभी इस तरह का जो मर्द रहा हो, जिसका कोई इस तरह का स्कैंडल रहा हो, जिसकी कोई इस तरह की कहानी रही हो और सोशल मीडिया पर खूब गदर मचा हो, तो उसके सामने अपनी फैमिली को लेकर जाएगा? कभी भी नहीं, है ना। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी अजीब हैं। बहुत हैरानगी का बाइस है मेरे लिए कि हमारा मुआशरा क्यों डबल स्टैंडर्ड रखता है कि औरत जो है उसका जीना बिल्कुल हराम कर देता है और जो मर्द है उसके लिए कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर रियलिटी चेक नहीं है। उसके लिए कोई नहीं उठता, उसको कंडेम नहीं करता, उसका बायकॉट नहीं करता, उसके साथ मिलना बंद नहीं करता और उसके साथ मिलने में कोई आर महसूस नहीं करता। क्यों, है ना। तो ये वाली चीज़ मैं कहना चाह रही थी। दूसरी यहाँ पर एक और बात मैं करना चाह रही थी। सलमा की एक वीडियो मेरे सामने आई है जहाँ पर वो एक रिएक्शन चैनल के साथ क्या कहते हैं, गुफ्तगू में है और वो शॉर्ट वीडियो है जिसमें सलमा ने कहा है कि उसके घर पर जुल्म हो रहा था उसके बच्चों के साथ, उसके साथ, तो उसने अपने हस्बैंड पर केस कर दिया था। बेसिकली केस एक अलग चीज़ होती है, कंप्लेंट की थी ना वो जो एक टाइम पर आई थी कि असगर छुरी लेकर दौड़ा था और इस तरह की चीज़ें थी, है ना। और फिर उसको एक दिन के लिए शायद लॉकअप भी किया गया था। फिर उससे साइन लिए गए थे और उससे कहा गया था आप गारंटी दो कि आप जो है दोबारा से अपने बीवी बच्चों पर डोमेस्टिकली कोई इस तरह का काम नहीं करोगे। इस तरह की बातें हुई थी। तो सलमा ने कहा उसका जो गवाह है इस मामले का नहीं, जो खुदा ना करे सितारा पर इल्ज़ाम लगाया था, उसने कहा था इस मामले का कि उसके साथ मारा पीटी हो रही थी। तो इसका गवाह कौन है? इसका गवाह इनके ससुर भी हैं, इनका शौहर भी है और इनके बच्चे भी हैं। बट इन्होंने माँ का नाम नहीं लिया था कि मेरी माँ भी इस बात की गवाह है। रीज़न बिहाइंड क्यों नहीं लिया सलमा ने अपनी वालदा का नाम? मैं ये सोच रही थी कि माँ का नाम क्यों नहीं लिया। माँ का
नाम तो सबसे पहले लेना चाहिए था कि मेरी माँ भी गवाएं, लेकिन जिन लोगों का नाम लिया उसमें सलमा ने अपने बच्चों का नाम लिया और फिर किसका नाम लिया, देवर का नाम लिया। देवर तो आपको पता ही है किस तरह से वो एक्टिव था, क्या चीज़ें हो रही थी। उसने भाभी को अपना नेट दिया था और बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आई थी और भाभी ने फिर फेस रिवील भी कर दिया था, है ना, और सुसर का नाम लिया। खैर जी, ये तमाम तर चीज़ें होती रहीं। उसके बाद सलमा की जो कहानी थी मैं सुन रही थी उसको दोबारा, दैट्स द रीज़न मैं उस पर अपना एक रिव्यू बना रही हूँ। तो सलमा ने कहा था कि अपने शौहर को तो वो ज़िंदगी भर माफ़ करने का सोच भी नहीं सकती, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन हाँ सितारा को वो माफ़ करने पर रेडी है, बशर्त ये कि सितारा उससे माफ़ी मांगे। तो ऐसा कैसा, मतलब कि जिस औरत पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसने आपको आपके हस्बैंड को आपके ख़िलाफ़ वरगलाया, बहकाया, मतलब क्या बातें थी जो उसने कही थी, ऐसी क्या कमी थी जो आपके अंदर थी। बहुत सारी चीज़ें स्टिल बिग क्वेश्चन में है, बहुत शदीद सवालिया निशान उस पर उठता है, क्योंकि मैंने सुना है दोबारा से इन चीज़ों को। दैट्स द रीज़न मैं इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि सितारा ने आपके हस्बैंड को वरगला दिया, ऐसा आपका क्लेम था उस वीडियो के अंदर। और आपने बहुत सारी बातें की थी, वो जो भी कुछ था कराची वाला मामला कि यूँ आए, यूँ रहे, यूँ गए। खैर एनीवेज मैं उस पर नहीं डिस्कस करना चाहती, लेकिन आपका क्लेम था कि आप सितारा को माफ़ करने पर तैयार हैं। मतलब एक औरत जो आपका पूरा घर उजाड़ दे अकॉर्डिंग टू यू, है ना, जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जिसने आपका जो एक कहते हैं ना बेटर हाफ आपसे छीन लिया। 18 साल उस वक्त हुए थे आपकी शादी को, उस शादीशुदा ज़िंदगी में दरार डाल दी उसने, तो आप उसको माफ़ करने पर तैयार हैं, लेकिन आप अपने शौहर को माफ़ नहीं कर सकती। मुझे ये थियरी समझ में नहीं आती, ऐसा क्यों था सलमा कि सितारा को आप माफ़ करने पर तैयार थी, क्यों? मतलब रीज़न बिहाइंड, सितारा को कैसे आप माफ़ कर सकती थी? मतलब अगर कोई औरत हो जिसके साथ एक औरत ने इतना बुरा किया हो तो वो तो ज़िंदगी भर उसकी शक्ल ना देखे, और आप कह रही थी कि मैं उसको माफ़ करने पर तैयार हूँ। ये मुझे आपकी टिप्पणी समझ में नहीं आई। खैर जी, उसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। नैना सितारा की जो कॉल है, जो कॉल पे बात हो रही थी और जिसको कोई रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहरुख वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, वो भी मेरी नज़रों के सामने से गुजरी। तो नैना घूम घूम कर बात कर रही है सितारा से। नैना का जो मोबाइल स्क्रीन है ना, उसकी जो एक लाइट है वो तेज़ हुई थी, है ना, कि नैना के फेस पर पड़ी थी। सितारा की आवाज़ आ रही थी अदर साइड से, स्पीकर ऑन किया हुआ था नैना ने, और जो शाहरुख है वो वीडियो बना रहा था, है ना, बड़ा स्मार्टली। बहुत दूर से ये वीडियो नहीं बनाई गई है, सेम रूम से बनाई जा रही थी, और नैना जिस तरह से टहल टहल कर बात कर रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि वो सितारा की जो बात है ना, सितारा अपना दिल हल्का कर रही थी। जाहिर बात है नैना के साथ उसका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा था, दोस्ती बहुत ज़्यादा रही थी कराची में जब ये लोग होते थे, और वो नैना से बात कर रही थी। तो मुझे ये बताएं नैना कि आपने सोचा नहीं था कि अगर आपका हस्बैंड ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है तो वो इस चीज़ को आगे किसी भी तरह से लीक भी कर सकता है, या ये रिकॉर्डिंग खुद आप करवा रही थी, है ना, ये वाली बात भी। और मैं सोचती हूँ कि जहाँ से सलमा की डिफेमेशन स्टार्ट हुई थी, जहाँ से सलमा के किरदार पर बात होना स्टार्ट हुई थी, तो उसका रूट कॉज कौन बना था? उसकी रूट कॉज आप बनी थी, है ना। और आज सलमा आपके साथ ही राब्ते में है, आपके साथ ही वो वीडियो कॉल्स पे बात करती हैं, आपके साथ ही उनकी ज़बरदस्त वाली हेलो हाय भी है, और आपकी इनफैक्ट उन्होंने स्टोरी भी लगाई थी, क्योंकि आपने उनके ब्रांड को क्या किया था, अप्रिशिएट किया था या रीपोस्ट किया था। अच्छा, सलमा की बहुत सारी जो पोस्ट है ना, उनके मुझे लगता है जो उनके फॉलोअर्स हैं, क्योंकि रीपोस्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो वो सब रीपोस्ट कर रहे हैं, और इसने बड़ा वर्क किया है सलमा के ब्रांड के फॉलोअर्स को इंक्रीज़ करने में। अच्छा, फॉलोअर्स तो इंक्रीज़ हो गए हैं, लेकिन लेट्स सी कि जो आउटपुट है वो कैसा आता है, और ये रीज़नेबल प्राइस है या नहीं है। खैर, ये सारी बातें थी जो मैं सोच रही थी, और मैंने कहा एक रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे लोग ना बहुत ज़्यादा क्रूअल हार्ट हैं। वो सिर्फ एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, उसका जीना अजीरन कर देते हैं, और बाकी जितनी भी यहाँ पर चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देते हैं और खुले दिल से सोचते नहीं है। पता है इसका क्या रीज़न है? हमारे जो चैनल्स हैं ना, उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सब
सबकी पर्टिकुलर ऑडियंस बनी हुई है और हर एक अपनी ऑडियंस के मिजाज के अकॉर्डिंग अपना रिएक्शन बना रहा होता है। उसे पता है कि एक को वो बहुत बुरा बोलेगा तो ऑडियंस उसकी बातें सुनने आएगी, एक की वो बहुत ज़्यादा किरदार को डाउन दिखाएगा तो ऑडियंस उसको अप्रिशिएट करेगी। और ऐसा दोनों साइड से है, क्या सलमा क्या सितारा। लेकिन सलमा, जो कुछ आपने किया, आपको क्या लगता है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपकी ख़ुद की लाइफ पर नहीं आएंगे? तो ये सिलसिला मुझे लगता है कि रुकने वाला नहीं है और बदनामी का जो बीज आपने बोया था ना, वो एक तनावर दरख्त स्लोली एंड ग्रेजुअली बन रहा है और उसकी जो एक छवि है ना, या उसकी जो एक छाँव है, या उसकी जो एक असर है, वो आपकी ख़ुद की लाइफ पर पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। बाकी आप हों या सितारा हों, मेरा किसी के साथ कोई पर्सनल क्लैश नहीं है। जिस तरह की चीज़ें मैं सुन रही हूँ उस तरह के मामलात पर मैं अपना एक रिव्यू रख रही हूँ। होप सो आपको समझ में आएगा। बहुत सारी गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफ़िज़।